इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पावर रेटिंग क्या है और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। पावर रेटिंग बेसिकली होती है कि जी मैक्सिमम जो एक डिवाइस पावर बर्दाश्त कर सकती है उस लिमिट को हम पावर रेटिंग कहते हैं। यानी इट इज़ द अपर लिमिट कि कि कितनी पावर ये बर्दाश्त कर सकता है। कोई मसलन कोई रजिस्टर है, कोई कैपेसिटर है, कोई कुछ भी है। तो क्योंकि हम रेजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं तो एक रजिस्टर कितनी पावर बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज इट्स पावर रेटिंग। मसलन एक रजिस्टर है जो कि 5 वाट के पावर रेटिंग है उसकी, तो इसका मतलब है वो 5 वाट से ज़्यादा अगर उसमें से पावर गुजरेगी तो इट कैन डैमेज और मेल फंक्शन। ठीक है जी। वो जो वो है वो हीट अप हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो ये सब जो है पावर रेटिंग का रोल है। एक मिसाल की मदद से हम समझते हैं कि पावर रेटिंग क्या होती है और उसको जो है कैसे हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको 4 रजिस्टर गिवन है। हर एक रजिस्टर का आपको ये बताया गया है कि उसकी पावर रेटिंग क्या है। ये जो आपको नज़र आ रहा है रजिस्टर 1 के नीचे हाफ वॉट, दिस इज़ द पावर रेटिंग। यानी पावर रेटिंग वो है कि इसके ऊपर लिमिट है, अगर इससे ज़्यादा पावर इसको मिली तो ये चल जाएगा, और इसी तरह अप टू सो ऑन बाकियों में भी। तो इसका मतलब है सारे हाफ वॉट के रजिस्टर लगे हुए हैं। अब आपने बताना है कि कौन सा रजिस्टर जो है इसमें ज़्यादा पावर मिलने की वजह से डैमेज होगा और कौन से रजिस्टर हैं जो कि सरवाइव करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले अगर हम स्विच सबसे पहले हमें इसका पावर्स का पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल पावर्स क्या है या पावर डिसिपेशन इनकी R1 के क्या है, R2 के क्या है, R3 के क्या है, R4 के क्या है। फिर हम इनको कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये रजिस्टर है, तो सबसे पहले हमें करंट मालूम करना पड़ेगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा विच विल बी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले आर टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर टोटल जो है आर टोटल हमारे पास होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 7.91 किलो ओम। अब इसके बाद आपको पता चल गया आर टोटल का, तो यू कैन फाइंड द करंट। तो हमें पता है आई जो बराबर होता है वो होता है वी एस डिवाइडेड बाई आर टोटल के। तो वी एस हमारे पास कितना है, वी एस इज 120 वोल्ट एंड आर टोटल इज 7.91 किलो ओम। अगर हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट करें तो हमें पता लगता है कि इसमें से 15 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें आई का पता है, तो अब हमें ये भी पता है कि ये एक सीरीज सर्किट है। इसमें से जितने भी करंट होंगे यानी करंट हैं वो बराबर होंगे। तो दैट मीन्स कि I1 भी I के बराबर है, I2 भी बराबर है, I3 भी बराबर है और I4 भी बराबर है 15 मिली एम्पेयर। अब हमें सारे करंट का पता चल गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट पावर। तो पावर जो है P1 हमारे पास होगा I1 स्क्वेयर R1 और P2 हमारे पास होगा I2 स्क्वेयर R2 और इसी तरह P3 हमारे पास होगा I3 स्क्वेयर R3 और P4 इसी तरह P4 I4 का स्क्वेयर R4। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो I1 जो है जिस 15 मिली का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय R1 विच इज 10 सॉरी 1 किलो ओम। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 15
15 मिली वाट। सॉरी 225 मिली वाट बनता है इसका। तो अगर हम इसी तरह सेकंड के कैलकुलेट करें तो इसका जो बनता है वो है 608 मिली वाट। और अगर हम R3 का मालूम करें तो ये बनता है 205 मिली वाट। और अगर हम R4 का मालूम करें P4 तो ये है 743 मिली वाट। तो अब हमें इंडिविजुअल पावर्स का पता है कि पावर्स कितनी है, यानी 225 मिली वाट। अब ये हाफ वाट का मतलब है कि जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग जो है उनकी है वो है 0.5 वाट, या आप इसको कह सकते हो 500 मिली वाट। अब आप इन सबको कंपेयर करें 500 मिली वाट से, जिसका इस 500 मिली वाट से ज़्यादा होगा इसका मतलब है वो डैमेज हो जाएगा। इसमें से अगर आप देखें तो हमें पता लगता है कि इसमें पहला हम चेक कर लेते हैं, ये जो है इससे लेस है 500 से, तो इसका मतलब है दिस विल सर्वाइव। और इसके बाद 605 यानी 500 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा पास रजिस्टर है वो डैमेज हो जाएगा। और इसी तरह 205 ये सर्वाइव कर जाएगा और 743 जो है ये डैमेज हो जाएगा। दैट मीन्स पावर रेटिंग से हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन से सर्वाइव करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो हम अगर इसको रिप्लेस कर दें 1 वाट पावर के साथ तो ये सर्वाइव कर सकता है। जिनकी पावर रेटिंग 1 वाट हो तो वो मार्केट से आसानी से अवेलेबल होती हैं, और इसको जो है अगर आप रिप्लेस करेंगे तो इसमें से कोई भी डैमेज नहीं होगा।